आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से बाघिन T114 की दोनों शावकों की रिवाइल्डिंग की तैयारी। देखिए, एनटीसी की मंजूरी के बाद रिवाइल्डिंग के लिए फॉरेस्ट स्टाफ की ट्रेनिंग पूर्ण और कान्हा टाइगर रिजर्व से लेकर आए हैं विशेष प्रशिक्षण। दोनों की उम्र हुई 17 महीनों से ज्यादा, लेकिन अभीड़ा में एनक्लोजर में बिता रहे जीवन। पिछले वर्ष 31 जनवरी को इनकी मां बाघिन T114 की मौत के बाद दोनों को रणथंभौर से अभीड़ा भेजा था। अगले महीने की दोनों की रिवाइल्डिंग की जाएगी और मादा शावक मुकुंदरा और नर शावक जाएगा रामगढ़ विषधारी। प्रदेश में पहली बार 2 बाघ शावकों की रिवाइल्डिंग से वन्य जीव प्रेमी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पीसीसीएफ एंड CWLW पवन उपाध्याय कर चुके हैं दोनों टाइगर रिजर्व की डीसीएफ से चर्चा। अब अगले महीने के पहले सप्ताह में रिवाइल्डिंग संभव। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी बने हुए। निर्मल जी, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए कि किस तरह से रिवाइल्डिंग जो है वो यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि तैयारियां तो शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर इंदु, देखिए, इस तरह की पहली घटना प्रदेश के अंदर संभवतः यह होगी जब बहुत छोटी अवस्था में, करीब 1 महीने की अवस्था में बाघ शावकों को रेस्क्यू किया जाता है। उसके बाद उनकी रिवाइल्डिंग के भी प्रयास किए जाते हैं। करीब अभी 17 महीने की उम्र हो गई और एक बाघ शावक जब सब एडल्ट माना जाता है जब उसकी 15 से 16 महीने के करीब उसकी उम्र हो जाती है और वो अपनी मां से अलग होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में ये जो दोनों बाघ शावक जो समय कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर पल रहे हैं, इनकी रिवाइल्डिंग बहुत जरूरी थी, क्योंकि नहीं तो ये पिंजरे के बाघ बनकर के हमेशा रह जाते। इसमें जो सबसे बड़ा अहम योगदान रहा है वो पीसीसीएफ ऑफ अरिजीत बनर्जी का और जो CWLW पवन उपाध्याय का। वो लगातार इस बात को लेकर के प्रयासरत थे कि इनकी रिवाइल्डिंग कैसे की जाए। तो इसके बाद जो रामगढ़ विषधारी का जो स्टाफ था और मुकंदरा का जो स्टाफ था उसको कान्हा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश का, वहां प्रशिक्षण के लिए भेजा गया ताकि इनकी रिवाइल्डिंग हो सके। अब चूंकि कल भी पीसीसीएफ ऑफ से भी इस बारे में मंत्रणा हुई, दोनों डीसीएफ की, संजीव शर्मा की और अभिमन्यु सारण की, और उसके बाद CWLW से भी, तो वहां से अनुमति मिल चुकी है, एनटीसीएस से अनुमति मिल चुकी है। उम्मीद ये की जा रही है और जिस तरह की तैयारियां शुरू हुई है कि अगले महीने का जो पहला सप्ताह है उसमें जो T114 के दोनों शावक जो 17 महीने से ज्यादा के हो गए हैं, इनकी रिवाइल्डिंग कर दी जाएगी। इसमें खास बात यह है कि जो मादा शावक है उसको मुकंदरा भेजा जाएगा और जो नर शावक है उसको रामगढ़ विषधारी। देखिए, रामगढ़ विषधारी में पहले से 6 बाघ हैं और वहां जरूरत इस बात की कि जो जब नर शावक वहां चला जाएगा तो 2 बाघ हो जाएंगे वहां पर। उसके बाद जल्दी वहां पर एक बाघिन की भी शिफ्टिंग की जाएगी ताकि वहां तेजी से बाघों का जो कुनबा है उसको बढ़ाया जा सके। और मुकंदरा, जैसा सबको पता है कि मुकंदरा में बाघ पुनर्वास का तीसरा प्रयास है। पहले 2 प्रयास विफल हो चुके हैं। वहां अभी एक मादा और एक जो नर है बाघ वो वहां पर मौजूद है और जैसे ही मादा शावक अगर वहां पर जाती है तो निश्चित तौर पर वहां अच्छी बात ये होगी कि वो नर जो बाघ वहां से पहले से मौजूद है उसके साथ अगर इसका पेयर बनाया जाता है तो उम्मीद की जा रही है कि वहां अगर ब्रीडिंग होगी तो मुकंदरा के अंदर भी बाघों की संख्या बढ़ेगी। तो अच्छी खबर यही है, वन्यजीव प्रेमी भी उत्साहित है कि जल्द से जल्द इनकी रिवाइल्डिंग की जाए, क्योंकि उसके बाद T79 का भी शावक, रणवीर नाम का जो शावक है वो जयपुर नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर पल रहा है, उसकी भी रिवाइल्डिंग की जानी है। तो निश्चित तौर पर एक अगर ये प्रयास सफल होता है तो रणवीर की भी जल्दी रिवाइल्डिंग की जाएगी और जो यहाँ पर मादा पैंथर है राधा, उसकी रिवाइल्डिंग के भी प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे प्रयास पूरे जारी है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी, विस्तार से अपनी जानकारी साझा करी उसके लिए।